हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल सीट से व्हाट्सएप पर मल्टीपल इमेजेस एक नंबर पर कैसे सेंड करते हैं वो यहाँ पे समझने वाले हैं। इसी का सिमिलर वीडियो मैंने अभी कुछ टाइम पहले 3 से 4 दिन पहले अपलोड किया था, लेकिन वहाँ पे आप सिंगल इमेज को सेंड कर सकते थे। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी कोई शॉप है और आपको किसी अपने कस्टमर को मल्टीपल इमेजेस आपको कैटेगरी वाइज सेंड करने हैं, तो यहाँ पे हमने एक मैनेज किया है। एक क्लाइंट का ये हमने बनाया था, तो हमने सोचा कि आपके साथ भी इसको शेयर करूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस टूल में जो एक्सेल सीट में यूज़ किया गया है वो हमारा ये प्रोग्राम है wa.geniusdevel.com, जो एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह का इसका इंटरफेस रहता है। इसका वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस टूल की हेल्प से बल्क मैसेजिंग करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस टूल को हमने एक्सेल के साथ में हमने इसलिए इंटीग्रेट किया है ताकि जो हमारे यूज़र हैं, जो एक्सेल के बेस एप्लीकेशन को ही पसंद करते हैं, वो इसका यूज़ करके एक्सेल की मदद से मैसेज सेंड कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ व्हाट्सएप के ऊपर हमें क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया, साइन अप कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप का आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्यूआर कोड आएगा, अपने उसी व्हाट्सएप अकाउंट से यहाँ पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है जिससे आप बल्क मैसेजिंग सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद जैसे आप स्कैन कर लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ प्रोफाइल के ऊपर आएंगे और प्रोफाइल के ऊपर यहाँ आपका अकाउंट लिंक रहेगा, जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक इंस्टेंस आईडी आ गया और एक आपका एक्सेस टोकन आ गया। तो इन दोनों का यूज़ करके हम अपने इस अकाउंट के थ्रू एक्सेल का यूज़ करेंगे और मैसेजिंग करेंगे। चलिए, सबसे पहले ये तो हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब बात आती है एक्सेल सीट को डाउनलोड करने की, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह से एक जिप फाइल मिलती है। राइट क्लिक करेंगे और इसको आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए, मैं काम करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर के ऊपर क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे एक फोल्डर आएगा, इसमें आपको एक एक्सेल फाइल मिलेगी। सबसे पहले इसको राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाना है और यहाँ से इसको आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका अनब्लॉक का। अगर अनब्लॉक का ऑप्शन आता है तो उसको चेक करके ओके कर दीजिएगा। ठीक है, डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन करके आपको दिखा दूँ इसका इंटरफेस किस तरह का रहता है। देखिए, जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म आएगा, उसको आपको फिलअप कर देना है। और जैसे आप फिलअप कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से मैसेज आएगा। अगर आप ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे होंगे, ट्रायल वर्जन में आप केवल 5 मैसेज ही सेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं एक कैंपेन में। ठीक है, चलिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। उसके बाद आपका मैसेज यहाँ पे, ये मैसेज की ज़रूरत नहीं रहती है वैसे, इसमें इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है, आपको इमेज सेंड करना है या फिर आपको इमेज के साथ में टेक्स्ट सेंड करना है। जो ये प्रोग्राम है ये पर्टिकुलर इमेज और इमेज विद टेक्स्ट सेंड करने के लिए ही बना है। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक दूसरे नंबर पर स्टार्टिंग में एक अदर्स के नाम से सीट है जिसमें हमें कैटेगरी यहाँ पे डालनी है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जिस भी कैटेगरी आपको, जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे डालेंगे, उसी कैटेगरी के नाम से आपको यहाँ पे एक सीट बना देनी है। ये टूल क्या करता है, जो आप कैटेगरी यहाँ पे डालोगे, देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, पहले डैशबोर्ड में आता है। हम यहाँ पे मान लीजिए हमने आज कैटेगरी नंबर 1, कोई भी नाम हो सकता है, मैंने यहाँ पे डेमो के तौर पर, टेस्ट के तौर पर यहाँ पे कैटेगरी 1, 2 करके लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी लिखेंगे तो वही कैटेगरी आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखाई देगी। अब सपोज करिए मुझे कैटेगरी नंबर 1 से मुझे कुछ इमेजेस सेंड करने हैं। मान लीजिए कैटेगरी 1 में मेरा कोई प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो ना। तो मुझे कैटेगरी 1 से कुछ इमेज सेंड करने, तो कैटेगरी 1 की सीट हम यहाँ पे बनाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी 1 की सीट में आप यहाँ पे देखिए 10 इमेज मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। 10 इमेज के लिंक हम यहाँ पे रखेंगे। और अगर आपको उनका टेक्स्ट मैसेज सेट करना है, कभी कभी आपको इमेज के साथ में टेक्स्ट मैसेज भी सेंड करना होगा, तो आप यहाँ पे वो भी रख सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक 6ठे नंबर पर एक इमेज रखी है और ये इमेज का जो मैंने मैसेज रखा है, मैंने ये रखा है, जब मैं कैटेगरी नंबर 1 की सीट से 6ठा मैसेज सिलेक्ट करूंगा तो मेरी ये वाली इमेज जाएगी। और अगर मैं ये भी सिलेक्ट करता हूँ कि इमेज के साथ में टेक्स्ट भी जाए तो ये वाला मैसेज मेरा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच बीच में यहाँ पे ये देखिए बी लिखा हुआ है और यहाँ पे इस साइड में भी इसका बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो बीच में ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए, ओके।
तो यहाँ पे ये बोल्ड होगा और जहाँ पे ये एन लिखा हुआ वहाँ पे लाइन ब्रेक होगी, मतलब जो आगे का जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी तरह मैंने हर एक कैटेगरी की यहाँ पे सीट बनाई हुई है और हर कैटेगरी में हम यहाँ पे अलग अलग इमेज रख सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ डेमो के तौर पर जो कैटेगरी नंबर 1 है और यहाँ पे मैं अभी और नंबर डालूंगा, यहाँ पे कैटेगरी 2 और यहाँ पे कैटेगरी नंबर 3 ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नंबर डाल लेता हूँ। देखिए मैंने 3 नंबर डाल लिए। अब मान के चलिए मुझे सभी को, तीनों के तीनों को, मुझे मान लीजिए कैटेगरी 1 से ही मैसेज सेंड करना है। अभी एक काम कर लेते हैं, चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले कैटेगरी 1 से ही हम मैसेज सेंड करते हैं सभी को। कैटेगरी 1 में यहाँ पे ले लेता हूँ। डुप्लीकेट करोगे कोई दिक्कत नहीं, रेड कलर का हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब मान लीजिए मुझे पहले वाला इमेज नहीं बल्कि छठे वाला इमेज सबको सेंड करना है, तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, सिलेक्ट करूँ, Ctrl+D प्रेस कर दूंगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कैटेगरी 1 में जाएगा और सबको छठा इमेज सेंड कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी 1 की जगह कैटेगरी 2 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, फिर कैटेगरी नंबर 2 में जाएगा और उसका छठा इमेज यहाँ पे सेंड करेगा। आप कोई भी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने हर एक सीट में 10 इमेज रखे हुए हैं। चलिए आपको करके दिखाता हूँ। अब दूसरी बात एक और समझ लीजिए, यहाँ पे ये हमने इमेज के लिंक भी रखे हुए हैं। तो इमेज के लिंक कहाँ से आएंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई ऐसी इमेज सेंड करनी है जो पहले से इंटरनेट पर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर इंटरनेट पर पहले से अवेलेबल है कोई तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है, आपके पास कोई इमेज है जिसको आपको मैसेज में सेंड करना है, तो आप ये देखिए यहाँ पे ये पोर्टल है। इस पोर्टल को आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर आप अपनी इमेज को अपलोड करके लिंक जनरेट कर सकते हैं और उस लिंक का यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सेल सीट में इमेज को सेंड करने के लिए। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए ये हमारी इमेजेस हैं। हमें कोई नया इमेज अपलोड करना है, नाम देंगे यहाँ पे कोई भी, और यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपलोड कर देंगे। जैसे अपलोड करेंगे यहाँ पे लिंक जनरेट हो जाएगा, आप उसको कॉपी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ इमेज लिस्ट में जाएंगे, जो इमेज आपने अपलोड की है उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे लिंक को और वहाँ पे आपको डाल लेना है। यहाँ पे आपको जहाँ पर भी जोन सी भी सीट में, जोन सी भी कैटेगरी की सीट में आपको जोन से भी नंबर पे डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कुछ इमेजेस अपलोड किए हुए हैं और उन्हीं के लिंक मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ मैसेजिंग करते हैं। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आप देखेंगे यहाँ पे इंस्टेंस ID और यहाँ पे टोकन ID दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें अपने अकाउंट के इंस्टेंस ID और टोकन ID को यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब जा करके हमारे मैसेज जाएंगे। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। देखिए इंस्टेंस ID और टोकन ID दोनों मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और अभी मुझे क्या करना है, केवल इमेज मुझे सेंड करना है और अभी मुझे टेक्स्ट मैसेज नहीं सेंड करना है। उसके बाद मैं यहाँ सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मुझे केवल इमेज सेंड करना है और मैंने यहाँ पे सभी नंबर्स के लिए छठे नंबर की इमेज को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे कैटेगरी 1 और यहाँ पे कैटेगरी 2 को सिलेक्ट किया है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको जैसे ही मैसेज सेंड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होती हुई दिखाई देगी। जो हमने यस की हुई है यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज होती हुई दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे ये आ गया एस और जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो गया, मतलब हमारा मैसेज चला गया है। आप देख सकते हैं। अभी सभी मैसेज जाने के बाद मैं आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट पर दिखाता हूँ। ये देखिए तीनों मैसेज हमारे यहाँ से जा चुके हैं और अब मैं आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट दिखा देता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर ये नंबर, इसको हमारा ये मैसेज गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ नीचे की तरफ जाऊँ तो देखिए मेरे पास में दूसरे अकाउंट को ये वाला मैसेज गया। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए ये मैसेज गया है। ठीक है, क्योंकि दो को हमने एक कैटेगरी रखी थी, है ना, पहला नंबर और जो लास्ट वाला तीसरा नंबर था उसको हमने ये देखिए पहले वाली कैटेगरी और उसका जो हमारा इमेज था छठे नंबर का इमेज, पहली कैटेगरी में छठे नंबर का इमेज हमारा ये था। और मैं अगर यहाँ से इसको कॉपी करके आपको ब्राउज़र में ओपन करके दिखाऊँ इस लिंक को, यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं ये वाला इमेज गया है। ठीक है, तो अभी देखिए हमने क्या किया, केवल इमेज यहाँ पे सेंड किया है। अब मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे अब की बार यहाँ पे कैटेगरी
मैं अब की बार एक काम करता हूँ, दूसरी कैटेगरी ले लेते हैं और यहाँ पे भी दूसरी, सबको दूसरी कैटेगरी से हम इसको पहले नंबर का इमेज सेंड करेंगे। ठीक है, सबको कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है, इसको एस को आपको फिर दोबारा से इसको रिप्लेस कर देना, अगर ये एस रहेगा तो आपका मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैं छठा मैसेज सेंड करूँगा और पहला मैसेज सेंड करूँगा कहाँ से, कैटेगरी नंबर 2 से। कैटेगरी नंबर 2 पे हमारा छठा मैसेज जो भी होगा वो यहाँ से चला जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी एक काम करते हैं, अभी हमें जो मैसेज है वो इमेज और टेक्स्ट दोनों एक साथ सेंड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सेंड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब की बार हमारे दो मैसेज जाएंगे। एक कैटेगरी हमने सेम सिलेक्ट की है, हम अलग अलग कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। दूसरा, हमने यहाँ पे इमेज भी अलग अलग, हर एक नंबर को अलग अलग इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल अभी पहली इमेज और जो छठे नंबर की इमेज है कैटेगरी नंबर 2 पर, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर की इमेज हमारी चली गई। इसी तरह जो जो इमेज जाती रहेंगी उसके सामने एस आता रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी मैसेजेस जा चुके हैं और मैं आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर अब दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए हमारा ये मैसेज गया है, पहले हमारा देखिए ये वाला मैसेज गया है, इसको ये गया है और पहले ये गया है, 2 मैसेज एक साथ गए हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी 2 मैसेज एक साथ गए हैं और इसी तरह से यहाँ पर भी 2 मैसेज एक साथ गए हैं। चलिए अब मैं एक्सेल सीट पर आपको दिखाता हूँ दोनों मैसेज हमने कहाँ पे रखे। कैटेगरी नंबर 2 पर पहला मैसेज और उसके बाद छठा मैसेज। कैटेगरी नंबर 2 हमारी सीट ये रही और उसके बाद हमारा जो पहला मैसेज था और छठा मैसेज। पहला मैसेज हमारा ये था, मैं आपको ये वाली इमेज दिखाता हूँ कौन सी इमेज है। यहाँ से मैंने लिंक को कॉपी किया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यही वाली इमेज गई है हमारी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि मैसेज कौन सा गया। तो इसके सामने जो मैसेज था देखिए ये लिखा था मैंने कस्टम मैसेज, मिस्टर डेविज यू आर मोस्ट वेलकम, ये। ठीक है, इसी तरह छठा मैसेज जब गया तो छठे मैसेज में हमारा एक ये वाला मैसेज था, आप देख सकते हैं कैटेगरी 2 मैसेज नंबर 6। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कैटेगरी 2 मैसेज नंबर 6। तो देखिए इस टूल का यूज़ करके आप इस तरीके से कैटेगरी वाइज मल्टीपल इमेजेस एक नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं और मल्टीपल टेक्स्ट मैसेज के साथ कर सकते हैं। मतलब हर एक इमेज के नीचे अगर आपको अलग अलग मैसेज सेंड करना तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस एक्सेल सीट में जो हमने लिंक की है API वो हमारे पोर्टल wa.geniusdevil.com जो एक अलग प्रोग्राम है उससे इसको लिंक किया गया है। लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके जो टूल बना है ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही बढ़िया टूल है और ईजी टू यूज़ है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है। आई होप ये टूल आपको पसंद आया होगा। ये टूल आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस टूल के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।